प्यारे बच्चों नमस्कार। आज कार्यपत्रक संख्या 11 के अंतर्गत हम लोग कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। आज दिनांक 10 अगस्त 2021 और आज हमारा जो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। बेटे, आपने पूर्व की जो भी वर्कशीट्स थी, कार्यपत्रक थी, उनमें आपने क्या हुआ, पादपों में पोषक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों के बारे में आपने पढ़ा। इसी के अंतर्गत हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे और प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, प्रोटीन क्या है, इनके हमारे शरीर में क्या उपयोग हैं, ये सारी जानकारी यहाँ आपको साझा की गई है। पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। बच्चों, ये जो भी आपको कार्यपत्रक में दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा, प्रोटीन की परिभाषा, ये आप अपनी कॉपी पे, साइंस की जो भी कॉपी है उस पर नोट्स बनाएं। पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को ग्लूकोज प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या प्रदान करते हैं हमको? ग्लूकोज। यह ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसमें? ऊर्जा में परिवर्तित होकर शरीर को कार्य में सहायता प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट स्वस्थ और अस्वस्थ दोनों तरह के खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। अर्थात स्वस्थ और अस्वस्थ का मतलब है चाहे वो पदार्थ खराब क्यों ना हो, कार्बोहाइड्रेट जो है हर पदार्थ का एक हिस्सा होता है। यदि हम बात करते हैं सड़ी गली मूंगफली होती हैं, उनमें भी होता है, क्योंकि सड़ी गली पदार्थों को जो अन्य छोटे छोटे जीव होते, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनसे वो खा करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो बेटे, कार्बोहाइड्रेट चाहे वो स्वस्थ अनाज हो या अस्वस्थ अनाज हो, तो उसमें भी पाए जाते हैं। तो हम बात करेंगे स्वस्थ अनाज के जो स्रोत हैं, जैसे फल, मक्का, बीन्स आदि, ये जितने भी हैं ये क्या हैं हमारे, ये स्वस्थ हैं। इसके अलावा अस्वस्थकारी मतलब यहाँ पर बात कही है ऐसे फूड, ऐसे भोजन जो हमको नुकसान पहुँचाते हैं, जो तेल से बनते हैं, वसा से बनते हैं, तल करके बनाए जाते हैं। यदि हम बात करेंगे कोल्ड ड्रिंक की बात करेंगे, यदि हम पेस्ट्री की बात करेंगे, पास्ता की बात करेंगे, मैगी की बात करेंगे और अन्य पदार्थ जो हमारे घरों में आजकल जो है डेली पकाए जाते हैं, ऐसे भोज्य पदार्थ जो शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, उनमें भी कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। आइए हम बात करते हैं प्रोटीन की। बेटा, प्रोटीन हमारी मांसपेशियों और हड्डियों, त्वचा और बालों में पाया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन जो होता है पादपों में भी पाया जाता है। यदि हम पादपों में बात करेंगे तो ये क्या है, दालों में, मूंगफली में, ठीक। इसके अलावा मांस मछलियों में भी पाया जाता है। तो प्रोटीन शरीर के हर भाग में पाया जाता है, जैसे मांसपेशियां, हड्डियां, त्वचा और बाल, ठीक। प्रोटीन हर आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करता है कि उसे कितनी मात्रा में प्रोटीन चाहिए। अर्थात एक जो छोटा बच्चा होता है उसको कितनी प्रोटीन की आवश्यकता है, एक बुढ़ा, एक बुजुर्ग है, उसको कितनी की, एक खिलाड़ी है, उसको कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये निर्भर करता है उम्र के हिसाब से, क्योंकि जैसे जैसी उम्र बढ़ती है तो हमको प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि प्रोटीन से हमारी मांसपेशियों में ताकत मिलती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी ग्रोथ बढ़ती है, तो ग्रोथ के हिसाब से हमारे प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है। इसीलिए माता पिता हमको संपूर्ण आहार देने का प्रयास करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, उदाहरण बताए हैं कि प्रोटीन से हमको क्या क्या लाभ होंगे और किन किन पदार्थों में प्रोटीन हम ले सकते हैं। तो यहाँ दाल है, मांस है, मछली है, अंडा है, मूंगफली है, डेयरी के जो पदार्थ होते हैं, पनीर वगैरह, इनमें भी क्या है, दूध वगैरह, इनमें भी जो है प्रोटीन पाई जाती है। अब कहा गया ये शरीर की कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत में मदद करते हैं। हम जब भी खेल कूद करते हैं, उछल कूद करते हैं, इधर भागते दौड़ते हैं, हमें नहीं पता चलता है हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की टूट फूट होती रहती है। इसके अलावा यदि कोई चोट हमारे लग भी जाती है, जिसको हम लोग अंदरूनी चोट कहते हैं, तो ऐसे चोटों को ये जो प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये क्या करते हैं, ठीक, हमारे शरीर में अंदर ही अंदर उन घावों को दुरुस्त कर देते हैं। खासकर बचपन, किशोरावस्था और गर्भावस्था के दौरान, ठीक है, हमको प्रोटीन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। बेटे, आज हमारा जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के अंतर्गत यही बताया गया। इसके बाद आज हमारा जो टॉपिक है
इसके अंतर्गत यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए, ये हमारे अभ्यास प्रश्न हैं। इन अभ्यास प्रश्नों को हमको करना है, ठीक। और ये जो अभ्यास प्रश्न हैं आपके, तो ये सारे प्रश्न आपके ऊपर दिए गए टॉपिक से ही बनाए गए। चलिए हम लोग अपने अभ्यास प्रश्नों की करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनना, अर्थात आपको A, B, C, D 4 उत्तर दिए और इनमें से आपको क्या एक उत्तर आपको चुनना है। इनका निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का अस्वस्थ स्रोत है। अब यहाँ पर अब बात आ गई अस्वस्थ स्रोत, ये तो स्वस्थ स्रोत हो गए और ये हो गए आपके अस्वस्थ स्रोत। अस्वस्थ स्रोत में हमारे पेस्ट्रीज होते हैं, कोल्ड ड्रिंक होते हैं, पिस्ता होता है, इसके अलावा पिज्ज़ा वगैरह ये जितने भी होते हैं, समोसे हम खाते हैं, ये अस्वस्थ पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपके यदि उत्तर की बारी आएगी तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका जो है वो क्या हो जाएगा, आपका पेप्सी। तो सी आंसर इसका उत्तर है आपका। कौन सा कार्बोहाइड्रेट जिसमें अस्वस्थ स्रोत है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सी प्रोटीन की विशेषता नहीं। अब यहाँ पर बताइए कि जो प्रोटीन होती है उनकी विशेषता क्या होती है। आपको यहाँ पढ़ा है प्रोटीन हमारे शरीर के हर भाग में पाया जाता है, चाहे वो मांसपेशियाँ हो, हड्डियाँ हो, त्वचा हो या बाल हो। प्रोटीन हर आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा भी होते हैं। व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करते हैं कि किस व्यक्ति को कितनी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता है। जैसे दाल, मांस, मछली, अंडा, मूंगफली, ये डेयरी उत्पाद, ये सारे स्रोत हैं, ये शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं पहला तो, और दूसरा मरम्मत में मदद करते हैं। वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बचपन और किशोरावस्था में गर्भावस्था। तो यहाँ इन्हें कौन सी विशेषता नहीं। पहला उत्तर, पहला देखते हैं, विकास के लिए महत्वपूर्ण, ये तो हमारा है, ये विकास के लिए महत्वपूर्ण। कोशिकाओं का निर्माण मरम्मत, ये भी है कोशिकाओं का निर्माण मरम्मत। शरीर को ग्लूकोज प्रदान करते हैं, शरीर के हर भाग में पर, जाहिर सी बात है बेटा, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, शरीर को ग्लूकोज प्रदान करते हैं। ये उत्तर गलत है, क्योंकि हमारे जो ऊपर दिया गया है, जो भी लिखा हुआ प्रोटीन के भाग में, उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि ये जो शरीर में ग्लूकोज प्रदान करते हैं। ध्यान रहे, प्रोटीन शरीर में ग्लूकोज प्रदान नहीं करती, तो ये इसका विशेषता नहीं। तो हमारा उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सी, और ऊपर वाले का हो जाएगा सी। चलिए प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं हम। प्रश्न नंबर 2, अब इसमें कौन सा कथन सही या गलत, आपको टिक लगाना और क्रॉस लगाना। तो यहाँ पर हम देखेंगे, बचपन विकास के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है, सही। बचपन में हमको क्या है, ये सही है आंसर, तो हम इसको सही का निशान लगाएंगे। सही का निशान हम कैसे लगाएंगे, इसको सही है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के सभी स्रोत शरीर के लिए अच्छे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के सभी स्रोत, देखो यहाँ लिखे सभी स्रोत, और उसके 2 प्रकार के स्वस्थ स्रोत हैं और अस्वस्थ स्रोत हैं। तो जाहिर सी बात है ये गलत है, तो सभी स्रोत नहीं होते, सिर्फ स्वस्थ स्रोत जो होते हैं वही शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। सभी आयु वर्ग के व्यक्ति को समान मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती नहीं। हर व्यक्ति हर उम्र में, ये उम्र पर निर्भर करता है कि किस उम्र पर किस व्यक्ति को, तो ये भी गलत है। उत्तर क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटीन शरीर के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। यहाँ बताइए प्रोटीन शरीर के हर भाग में पाया जाता है, शरीर के हर भाग में पाया जाता है, इसलिए ये भी गलत है। सिर्फ पहला उत्तर इसका सही है। आशा करता हूँ बच्चों आज की आपको कार्यपत्रक संख्या 11 समझ में आई होगी। अतः आप ये सारे प्रश्न जो है अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसके उत्तर की फ़ोटो खींचकर हमें ज़रूर व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।